नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सोनोने। स्वागत है आपका फार्मेसी सुंदर चैनल के एक और हेल्थ अवेयरनेस लाइव सेशन में। हमारा 7 डे 7 विटामिन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि वो विटामिन जो हमारी एनर्जी, दिमाग, पाचन, बाल, स्किन हर चीज में काम आते हैं। आपने नाम तो सुना होगा B1, B2, B6, B12, लेकिन कौन क्या करता है, कब जरूरत है, कौन सी दवा या सप्लीमेंट लें और क्या ज़्यादा लेने से नुकसान हो सकता है, आज हम हर पहलू को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की पूरी कहानी। सबसे पहले जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि 8B कॉम्प्लेक्स का ग्रुप, यानी कि सबसे पहला आता है B1 यानी कि थायमाइन कहा जाता है उसे। नॉर्मली नर्व सिस्टम, एनर्जी और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। दूसरा है B2 यानी कि राइबोफ्लेविन, जिसमें नॉर्मली स्किन, बाल और आंखों के लिए फायदेमंद होता है। तीसरा है B3 यानी कि नियासिन, नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है और मस्तिष्क के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और चौथा है B5 यानी कि पैंटोथेनिक एसिड, जो नॉर्मली हार्मोन्स प्रोडक्शन में मदद करता है और एनर्जी के लिए लाभदायक होता है। B6 यानी कि पायरोडॉक्सिन भी कहा जाता है उसे, नॉर्मली मस्तिष्क, मूड और नींद के लिए बहुत फायदेमंद होता है। B7 यानी कि बायोटिन, जो हमारे बाल, स्किन और नाखून के लिए बहुत फायदेमंद होता है। B9 यानी कि फॉलिक एसिड, जो प्रेगनेंसी में नॉर्मली ब्लड सेल्स के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। B12 यानी कि कोबालामाइन, जो नर्व और मेमोरी और खून के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये सभी वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, यानी कि शरीर में स्टोर नहीं होते, इसके लिए हमें इसे रोज डेली खाने में यूज करना चाहिए। चलिए आगे जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कमी के लक्षण कौन से होते हैं, यानी कि इसकी पहचान कैसे की जाती है। सबसे पहला है थकान, ध्यान की कमी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, और चक्कर आना, मुंह में छाले होना, स्किन खराब होना, बाल झड़ना, हाथ पैर में झंझनाहट महसूस होना। डिप्रेशन जैसे लक्षण होना, महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर होना, प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की कमी से जन्मदोष होना। चलिए जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की किन्हें ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला है बुजुर्ग, यानी कि प्रेग्नेंट महिला है, स्ट्रेस में रहने वाले, अल्कोहल के व्यक्ति और डायबिटिक या मेटफॉर्मिन यूजर्स। वेजिटेरियन या वेगन लोग, जिसे B12 की कमी महसूस हो सकती है। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी वाले लोगों को भी नॉर्मली इसकी ज़रूरत है। और दवाओं से होने वाली कमी, जैसे कि PPI यानी कि प्रोटॉन पम्प इनिबिटर्स, और जैसे कि ओमेप्रोजोल या रेबेप्रोजोल कंटिन्यूस लेने वाले लोगों को भी इसकी कमी महसूस हो सकती है। या बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने वाली महिलाओं को भी नॉर्मली विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। चलिए जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत कौन से। सबसे पहला है डाइटरी स्रोत के बारे में जानते हैं। उसमें आता है एग्स, मांस, मछली और दूध यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक और मेथी का हम खाने में यूज कर सकते हैं। साबुत अनाज यानी कि होल ग्रेन, जिसमें आता है नॉर्मली बाजरा, ज्वार या नाचनी, हम यूज कर सकते हैं। दालें हैं कई प्रकार की, जैसे तूर, मूंग, मसूर इस्तेमाल कर सकते हैं। बीन्स, केला, एवोकेडो का भी हम खाने में यूज कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट जैसे कि B7 और B6 का भी हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट्स कौन से हैं। सबसे पहला है न्यूरोबियन फोर्ट, टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। दूसरा है बीकासुल्स, टैबलेट और सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। और जिंकोविट नॉर्मली टैबलेट और सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। रेजुन्यूरॉन प्लस टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। EVN फोर्ट टैबलेट है, उसमें नॉर्मली विटामिन बी और विटामिन ई का कॉम्बिनेशन है। फोलवाइट यानी कि उसमें कंटेन है फॉलिक एसिड। और नेक्स्ट है मिथिकोबाल, या उसे मिकोबोलामाइन भी कहा जाता है, नॉर्मली B12। चलिए जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के डोजेज और इस्तेमाल के बारे में। सबसे पहला है बी विटामिन, नॉर्मली उसमें 1.1 टू 1.2 मिलीग्राम डेली रिक्वायरमेंट है उसकी। और B6 विटामिन में नॉर्मली 1.3 से लेके 1.7 मिलीग्राम डेली रिक्वायरमेंट है। और B9 नॉर्मली 400 से लेके 600 mcg रिक्वायरमेंट होती है डेली की। और B12 नॉर्मली 2.4 mcg की डेली रिक्वायरमेंट होती है। और नेक्स्ट है बायोटिन, यानी कि 30 से लेके 100 मिलीग्राम यानी कि mcg डेली रिक्वायरमेंट होती है। चलिए जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हाई डोज यूज कहाँ यूज होते हैं। तो सबसे पहला है विटामिन B1 यानी कि न्यूरोपैथी में यूज किया जाता है। और दूसरा है विटामिन B6, नॉर्मली PMS और मूड में यूज किया जाता है। और तीसरा है विटामिन B6, नॉर्मली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। और लास्ट है विटामिन B12, नॉर्मली एनीमिया और नर्व इशू में यूज किया जाता है। डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट ले, खासकर हाई डोज की।
चलिए जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा लेने से क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन B6 के बारे में। B6 ज़्यादा लेने से हमें नर्व सिस्टम यानी कि नर्व डैमेज हो सकती है, और विटामिन B3 ज़्यादा लेने से स्किन फ्लशिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर टॉक्सिसिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और B9 से नॉर्मली B12 की कमी छुप जाती है, और हमेशा संतुलित मात्रा में लें। चलिए जानते हैं कई सारे सवालों के जवाब। सबसे पहला है न्यूरोबियन फोर्ट किसे लेना चाहिए। नॉर्मली थकान, हाथ पैर में झंझनाहट, नर्व प्रॉब्लम या डायबिटीज वालों को न्यूरोबियन फोर्ट लेना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि बी कॉम्प्लेक्स से बाल वापस आ सकते हैं क्या। तो नॉर्मली उसका आंसर है बाल झड़ना कम हो सकता है, लेकिन नए बाल तभी आएंगे जब कारण पोषण से जुड़ा है। तीसरा सवाल है विटामिन B12 की कमी कैसे पता चले। नॉर्मली ब्लड टेस्ट से पता किया जा सकता है, जैसे कि सीरम विटामिन B12 लेवल से हम पता कर सकते हैं कि विटामिन B12 की कमी है या नहीं है। और कई सारे लक्षण हैं जैसे कि थकान, मेमोरी लॉस या चक्कर से भी हमें पता चलता है कि विटामिन B12 की कमी है। चौथा क्वेश्चन है क्या बच्चों को बी कॉम्प्लेक्स देना चाहिए। तो उसका आंसर है तभी जब डॉक्टर कहे, या भूख न लगती हो या कमजोरी की ऐसी दिक्कत हो रही है तो हमें बी कॉम्प्लेक्स देना बहुत ज़रूरी होता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है प्रेग्नेंट महिलाओं को कौन सा बी विटामिन ज़रूरी है। नॉर्मली प्रेग्नेंट महिलाओं को B9 यानी कि फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है। सिक्स क्वेश्चन है क्या बी कॉम्प्लेक्स मोटा बनाता है। तो उसका आंसर है नहीं, ये एनर्जी देता है, वजन बढ़ाने वाला नहीं होता है। सेवन क्वेश्चन है मिकोबालामाइन और मिथिकोबालामाइन में क्या फ़र्क है। तो उसका आंसर है दोनों B12 के फॉर्म हैं, मिकोबालामाइन ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कोई एक दवा नहीं बल्कि एक ज़रूरत है, हर उम्र में हर रोल में। याद रखिए सही खाना, सही समय पर सप्लीमेंट और डॉक्टर की सलाह आपकी सेहत की असली चाबी है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फार्मेसी सुंदर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाली हेल्थ से जुड़ी हर छोटी मोटी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगले हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।